इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के अंदर एक सिंपल कैलकुलेटर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हम दो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे जिसमें हम दो नंबर लेंगे और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आंसर है उसको डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक पीएचपी की फ़ाइल क्रिएट करनी है, इसी को हम सेव कर लेते हैं। पीएचपी के लिए मैं जैम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, आप वेम सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में आपका जैम का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर एटीडॉक्स का फ़ोल्डर है, उसमें मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है पीएचपी के नेम से। इधर मैं इस फाइल को सेव करूँगा। लेट्स सपोज मैं इस फाइल को जो है वो नेम दे देता हूँ कैलकुलेटर डॉट पीएचपी। तो ये हमारी एक पीएचपी के नेम से कैलकुलेटर डॉट पीएचपी की फ़ाइल बन जाएगी। इसमें सबसे पहले एचटीएमएल का बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा और इधर सबसे पहले हम फॉर्म जो है वो बनाएंगे। तो सिंपल सा हमने फॉर्म जो है वो बनाना है और ये समझना है कि फॉर्म के थ्रू कैसे जो है हम डेटा को जो है वो वेरिएबल में स्टोर करके उस पर कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म लेंगे, फॉर्म के बाद हमने इनपुट फील्ड लगानी है। इनपुट फील्ड की टाइप टेक्स्ट होगी और इसका नेम हम रख लेते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है। इसके बाद हम लाइन ब्रेक लगा देते हैं। तो 2 दफ़ा जो है वो मैंने लाइन ब्रेक कर दी। इसके बाद दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट, इसकी टाइप भी टेक्स्ट और इसका नेम हम रख देते हैं txt2 और इसके बाद भी लाइन ब्रेक का टैग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ थर्ड टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें हमने आंसर शो करना है। तो इनपुट टाइप अगेन इसकी टेक्स्ट और इसका जो नेम है वो आप सपोज के आंसर रख लें और इसमें एक एट्रीब्यूट हम वैल्यू का यूज़ करेंगे जिसको आगे जाके हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू फ़िलहाल इसको एम्प्टी छोड़ दें और अब आ जाएगा बटन जिस पे हम क्लिक करेंगे तो एडिशन होगा। तो इनपुट टाइप इसकी आ जाएगी सबमिट, टाइप इसकी आ गई सबमिट और नेम इसका हम रख देते हैं BTN-OP। BTN-OP मतलब ऑपरेटर और वैल्यू इसकी रख देते हैं हम प्लस। ठीक है कि इस बटन के ऊपर प्लस लिखा आएगा। इसी तरह से इनपुट, इसकी टाइप भी सबमिट, ठीक है, और इसका नेम हम रख देते हैं BTN-OP। इनका नाम सेम क्योंकि आगे जाके जो है इस नाम को हम यूज़ करेंगे कोडिंग के अंदर। तो फ़िलहाल मैंने 2 बटन लिए हैं, एक प्लस करेगा एक माइनस करेगा। इस तरह से 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, 2 में हम इनपुट लेंगे और तीसरे में आंसर जो है वो हम डिस्प्ले करेंगे। इसी तरह इसमें भी हम लाइन ब्रेक जो है वो लगा देते हैं। इतने को अगर हम सेव करके चला के देखते हैं कि क्या जो है वो हमारी आउटपुट आती है। तो ब्राउज़र खोलना है, ब्राउज़र पे लोकल होस्ट सर्च करें। लोकल होस्ट के बाद आपके फ़ोल्डर का नेम स्लैश जो फ़ाइल का नाम है, तो फ़ाइल का नाम मैंने कैलकुलेटर रखा है। तो कैलकुलेटर डॉट पीएचपी फ़ाइल का नाम रखा। तो ये हमारा 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं और थर्ड में हमने आंसर डिस्प्ले करना है जब हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब पीएचपी की कोडिंग करनी है तो फाइल के शुरू में आपने चले जाना है या फाइल के लास्ट पे, इधर जाके पीएचपी का टैग जो है वो लगाना है। तो पीएचपी पीएचपी और पीएचपी का टैग जो है वो क्लोज। अब पीएचपी में सबसे पहले जो यूज़र इधर 2 नंबर एंटर करेगा उनको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वेरिएबल में कैसे स्टोर करते होते हैं, वेरिएबल बनाएं $N1 वेरिएबल का नेम। उसके बाद आप फॉर्म में इधर आके यूज़ करेंगे मेथड। तो मेथड हम यूज़ करेंगे पोस्ट का। तो $_पोस्ट का मेथड और वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल का नाम यानी कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रखा है txt1, तो txt1 और सेमीकोलन सेम एज इट इज़। सेकंड नंबर जो है वो हम दूसरे वेरिएबल में विच इज़ N2 इसमें लेंगे। तो $पोस्ट और ब्रैकेट्स सेमीकोलन सिंगल कोट्स में txt2। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है एक नंबर N1 में आ जाएगा, दूसरा नंबर N2 में आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आंसर के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक जो ऑपरेटर, मतलब अब इधर देखें जब यूज़र BTN-OP मतलब ये नाम हम यूज़ करेंगे वैल्यू इधर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए कि कौन सा यूज़र ने बटन प्रेस किया है ये चेक करने के लिए। तो इसके लिए हम जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं OP इक्वल्स $_पोस्ट इनटू सिंगल कोट्स
और इसका नाम हमने रखा था BTN OP। तो जब यूज़र BTN OP यानी कि ये वाला बटन प्रेस करेगा तो इसकी जो वैल्यू है ये प्लस ये किस में जाएगी, ये इस OP वेरिएबल में जाएगी। तो इधर से हम चेक करेंगे, अगर OP में प्लस है तो N1 और N2 को ऐड करना है, अगर OP में माइनस है तो N1 और N2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्योंकि दोनों का नाम सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, तो अगर वैल्यू जो है वो प्लस आती है तो ऐड करना है, अगर वैल्यू माइनस आती है तो क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एक और वेरिएबल ले लें जिसमें हमने आंसर स्टोर करना है, तो $, आंसर इक्वल्स, ये फिलहाल क्या है, ये एम्प्टी है। तो इफ़ OP डबल इक्वल्स, अगर OP में क्या है जी, OP में है प्लस, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करके आंसर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो आंसर इक्वल्स किस किस को ऐड करना है, N1 प्लस $N2, इन दोनों को आपने ऐड करना है और आंसर में स्टोर करना है। सेम एज इट इज़ एल्स इफ़, अगर OP में $, ऊपर भी $, लगाएंगे, तो $OP इक्वल्स माइनस, अगर माइनस है तो क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर में स्टोर करना है। तो $N1 माइनस $N2, तो दोनों सब्ट्रैक्ट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर सकते हैं। अब जो हमारा आंसर है वो इस आंसर वेरिएबल में आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, हम चाहते हैं ये आंसर किस में, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर हो, तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। इधर जो हमने एट्रीब्यूट नेम इसका जो है वो अगर आप ना भी लिखें, ये ऑप्शनल है इस केस में। वैल्यू में आप जाके क्या करेंगे, PHP का टैग दोबारा से लगाएंगे, PHP का टैग ओपन, PHP का टैग क्लोज। इसके अंदर हमने प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हम इको यूज़ करते हैं, तो इको लिखेंगे। इको के बाद किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, आंसर की, तो $, आंसर और लास्ट पे सेमीकोलन। तो इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए जब हम बटन प्रेस करेंगे। तो सेव, अब आके आप अपने कोड को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। ये एक वार्निंग है, इस वार्निंग को हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको किस तरह से ख़त्म करना है। फ़िलहाल हम जस्ट सिंपली इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को मैनिपुलेट किस तरह से करना है वो सीख रहे हैं। तो सपोज़ इधर मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, सेकंड नंबर एंटर किया 13, मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, तो प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो 25 आ गया। इसी तरह से मैंने एंटर किया 23, 12, माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम दो टेक्स्ट बॉक्स लेके और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने लिखना है तो सिंपली यही इनपुट फील्ड है, इसी में जिधर माइनस था इधर आप क्या कर देंगे, इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जिधर डिवीजन है उधर आप दूसरे पे डिवीजन। चारों फंक्शंस हो गए, ठीक है। अगर इसको आप रिफ्रेश करें तो ये चारों फंक्शंस इधर ऐड हो गए। सेम एज इट इज़ इधर कोड के अंदर एल्स इफ दोबारा लगा के माइनस है, फिर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और फिर डिवीजन आ जाए। तो इस तरह से सिंपल जो एक कैलकुलेटर है जिसमें आप क्या है, दो टेक्स्ट बॉक्स लेके तीसरे में आंसर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं।